जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। आशा करता हूँ मेरे सभी दोस्त मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपके एसएससी जीडी के पीईटी और पीएचटी या फिर फिजिकल चले हुए हैं, उनमें कितने बच्चों को पास किया जा रहा है, जिस प्रकार से बच्चों को पास किया जा रहा है उस प्रकार से आपकी जो मेडिकल के लिए कट ऑफ है और जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी क्या कुछ बढ़ सकती है, क्योंकि हम विद डाटा के आधार पर बात करने वाले हैं। और फाइनली मेरा भी जो फिजिकल है वो क्वालिफाई हो चुका है। तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस सेंटर पर मेरा फिजिकल था और किस प्रकार से हाइट और चेस्ट है वो मेजरमेंट किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड किए जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा इजी। यानी जिन साथियों की हाइट 169 सेंटीमीटर है या फिर जिन साथियों का जो चेस्ट है वो 78 और 79 के अप्रोक्स है, उन साथियों के लिए कैसी क्या उम्मीद है, क्या वो फिजिकली फिट किए जाएंगे या फिर नहीं है। क्योंकि जिन साथियों का आगे आने वाले दिनों में फिजिकल बचा हुआ है उनके लिए ये सेशन बेहद ही हेल्पफुल होने वाला है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से सुबह रिपोर्टिंग होती है, उसमें क्या कुछ सिचुएशन रहती है, किस प्रकार से आपकी लाइन बनाई जाती है। और इसमें बहुत सारे साथियों के साथ बातें की गई थी, वो भी इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि क्या कुछ साथियों ने डाटा है वो डिस्कशन किया था। पिछले दिनों में कितने क्या साथी सेलेक्ट हुए हैं, किस सेंटर से कितने क्या कुछ हुए हैं, और राजस्थान के ओवरऑल जितने भी सेंटर हैं उनमें किस प्रकार के क्या ग्राउंड है, एक दिन में कितनी रिपोर्टिंग हो रही है, कितने स्टूडेंट अनफिट हैं और कितने स्टूडेंट हैं जो एब्सेंट रह रहे हैं। उन सभी डाटा के आधार पर हम जो हमारी कट ऑफ बढ़ने वाली है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और विद ग्राउंड जिनका आगे आने वाला है उसको चेस्ट किस प्रकार से मेजरमेंट करवाना है, और जो आपकी हाइट है वो किस प्रकार से मेजरमेंट करवानी है, और किस सेंटर पर जो स्टाफ है वो बेहद ही अच्छा है या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो कोऑपरेटिव है, और किस सेंटर के ऊपर जो स्टाफ है वो यानी स्टूडेंट के साथ सपोर्ट नहीं कर रहा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आपके जो भी डाउट हैं वो सभी सेशन के बाद में दूर हो जाएंगे। और आपको आगे आने वाले दिनों में यदि आपका मेडिकल है या फिजिकल है तो आपको किन चीज़ों की सावधानी बरतनी है और किन चीज़ों की गलती नहीं करनी है। वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार का आपका ग्राउंड था और किस प्रकार से जो सेंटर का बाहर का नज़ारा था वो क्या कुछ चीज़ें थी। तो जो साथी चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस भर्ती के रिगार्डिंग जो भी फाइनल अपडेट लास्ट तक जो अपडेट है उस तक हम आपके साथ रहने वाले हैं और विद फैक्टफुल और एकदम सटीक डाटा हम आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। तो यदि सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले जो साथी नए हैं, ताकि जो भी आने वाला नेक्स्ट नोटिफिकेशन है, नेक्स्ट अपडेट है, वो विद एनालिसिस और विद एक्सपीरियंस के आधार पर आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। जो राजस्थान वाले कैंडिडेट है उनके लिए ये सेशन है ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली जिन साथियों का गंगानगर सेंटर है, फिजिकल सेंटर है, उन साथियों को ये सेशन कंप्लीटली वॉच करना है। और उनके वोटे और जो भी डाउट बनते हैं वो पर्सनली आप कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक दिए गए हैं, व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, आप उन पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपके डाउट दूर कर सकते हैं। किस प्रकार से आपको जाना है, कहाँ रहना है, किस प्रकार से आपको चेस्ट मेजरमेंट करवाना है और किस प्रकार से क्या कुछ चीज़ें किए जा रहे हैं और उस प्रकार से आपको किन चीज़ों का ध्यान में रखना है। यानी ये सारे डाउट आपके वोट और जो भी है वो सॉर्ट आउट कर दिए जाएंगे। पहले साथियों मैं आपको एक दो क्लिप दिखा देता हूँ सेंटर के बाहर की कि क्या कुछ किस प्रकार का नज़ारा था वहाँ पर, ताकि आपको भी पता चले कि इस प्रकार से सुबह लाइन वगैरह है वो आप ही तैयार की जाएंगी। तो साथियों आप देख सकते हैं जैसे ही आपकी एंट्री का टाइमिंग होता है वैसे ही आपको बाहर दोनों साइड जो भी आपका सेंटर गेट होता है उसके बाहर दोनों साइड आपको लाइन बनाकर बैठा दिया जाता है। और उसके कुछ देर बाद जो आपके बीएसएफ के ऑफिसर हैं या फिर जो भी एंट्री लेने वाले हैं वो बाहर आते हैं और आपको वन बाय वन आपके एडमिट कार्ड फ़ोटो चेक करके आपको अंदर एंट्री दे दी जाती है। ये देख सकते हैं ये सुबह का ही नज़ारा है सेंटर के बाहर का। बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो लाइनों में बैठे हुए हैं और बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो इधर उधर खड़े हुए हैं। तो साथियों ये जो नज़ारा है ये आपके श्री गंगानगर में जो बीएसएफ का सेंटर है उसका नज़ारा है। तो उसकी कंप्लीट डिटेल आपको मिलने वाली है और राजस्थान के जो भी और सेंटर है उनकी भी मिलने वाली है। और जो फाइनली कट ऑफ है जहाँ तक डाटा मिला है उसके आधार पर भी हम चर्चा करने वाले हैं कि आपका कट ऑफ है वो कितना क्या कुछ बढ़ेगा। यदि आपके इतने नंबर है तो आपका मेडिकल के लिए कॉल आने वाला है और फाइनल मेरिट के लिए भी कॉल आने वाला है। और जो दूसरे सेंटर हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। उनमें जो साथी गए हैं उनके कॉल रिकॉर्डिंग सुनने वाले हैं कि कैसा क्या कुछ स्टाफ है और क्या कुछ वहाँ पर चेस्ट और हाइट है वो मेजरमेंट किए जा रहे हैं। तो आप यदि चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आपके जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। तो साथियों अब बात करते हैं जो हमारा सेंटर था फिजिकल का श्री गंगानगर, उसमें कितने क्या कुछ साथियों की रिपोर्टिंग थी और कितने साथी वहां पर पहुंचे और कितने साथी रनिंग में आउट हुए, कितने साथी चेस्ट में आउट हुए और कितने साथी हैं वो हाइट में आउट हुए और कितने साथी हैं वो अब्सेंट रहे। इनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो साथियों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि एक दिन में तकरीबन 400 बंदों की रिपोर्टिंग की जा रही है। उनमें यदि हम राजस्थान के सेंटर की बात करें या फिर ऑल ओवर जो भी सेंटर्स हैं उनकी भी बात करें तो 25% ऐसा रेशियो आ रहा है कि बहुत सारे साथी
एब्सेंट है, यानी 20 से 25% साथी एब्सेंट है, वो फिजिकल देने जा ही नहीं रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यानी कितनी ज़्यादा संख्या में है साथी हैं वो एब्सेंट है। तो फाइनली उनमें 400 कैंडिडेट में 25% यानी 100 के तकरीबन 110 के तकरीबन साथी थे वो एब्सेंट थे। उसके बाद में जितने साथियों के 4 ग्रुप बने 70-70 के 75-75 के, उन साथियों में से तकरीबन 230 के अप्रोक्स जो साथी हैं वो फाइनली फिट हो चुके हैं। और जो इस स्टाफ की बात की जाए या फिर जहाँ पर जो भी कमेटी है सिलेक्शन कमेटी, वो बहुत ही कोऑपरेटिव है, यानी स्टूडेंट का अच्छा हेल्पफुल सहयोग कर रही है। जितना उनके लिए बन पा रहा है या फिर जितना आपके लिए कोऑपरेटिव हो पा रहा है वो बेहद ही कोऑपरेटिव है। यानी यदि आपकी चेस्ट के बारे में बात की जाए, यदि आपका 1-8 सेंटीमीटर कम भी फूल रहा है तो आपको अच्छी तरीके से मौके दिए जा रहे हैं, आपको एक्सपेंड करने के लिए बोला जा रहा है, यानी अच्छी तरीके से आपको कोऑपरेट किया जा रहा है। तो जो श्रीगंगानगर का सेंटर है उसका स्टाफ है वो बेहद ही कोऑपरेटिव है। यदि आपके 1-8 सेंटीमीटर कम भी है तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपके रनिंग में ज़्यादा टाइम आ रहा है तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे जिनका 26 से 27 मिनट टाइम आ रहा था, उन साथियों ने भी रनिंग क्लियर की है। तो आप डरे ना, यदि आपके 26-27 मिनट या फिर 25 मिनट तक भी टाइम आ रहा है तो यदि आपको ज़रूरत है वो मोटिवेटेड होकर जाने की और लास्ट टाइम में गिव अप नहीं करने की। यदि आप वहाँ पर गिव अप नहीं करते हैं तो आप इजीली अपनी जो रनिंग है अपना फिजिकल है वो क्लियर कर पाएंगे। तो आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है और नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका टाइम थोड़ा बहुत ज़्यादा भी आ रहा है तो आपकी रनिंग है वो इजीली क्लियर हो जाएगी। और जो श्रीगंगानगर का सेंटर है वो रेलवे स्टेशन के बेहद नज़दीक है, तो आपको वहाँ पर रुकने की अच्छी खासी व्यवस्था मिल जाएगी। वहाँ पर काफ़ी कुछ यानी अच्छी व्यवस्था है। यदि आपकी जो भी दिक्कत आती है तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं किस प्रकार से आपको वहाँ पर अरेंजमेंट करना है और किस प्रकार से क्या कुछ चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। तो यदि आपके जो भी डाउट बनते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और बात की जाए अजमेर के स्टाफ की, तो अजमेर का स्टाफ भी बेहद ही कोऑपरेटिव और रनिंग तो आपको क्लियर करनी होगी। देन उसके बाद में यदि आपके कोई छोटा मोटा इश्यू भी है तो वहाँ पर ज़्यादा सीरियस ना लेकर आपको ईजी वे में आपके लिए कोऑपरेटिव होकर आपका शॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। और बीकानेर के जो ग्राउंड की बात की जा रही है उसमें थोड़ी चढ़ाई वगैरह है, फिर जो भी ट्रैक आपका रनिंग का उसमें जो चढ़ाई वगैरह फिर ढलान वगैरह है, ऐसा कुछ वहाँ पर सिस्टम बताया जा रहा है। बाकी श्रीगंगानगर के सेंटर की बात की जाए तो उसमें आपको कंप्लीटली 5 राउंड लगाने हैं और जो यानी सड़क का है उसके ऊपर रनिंग करवाई जा रही है। 1 किलोमीटर का 1 राउंड है। जैसे ही 1 राउंड होता है वैसे ही आपको जो आपका टोकन है वो हाथ में लेना होता है। और जैसे ही आपके 5 राउंड कंप्लीट हो जाते हैं तो जैसे ही आपके पास 4 टोकन होते हैं वो उनको प्रोवाइड करवाने होते हैं, तो उसके बाद में आपको वो वहाँ पर दे दिए जाते हैं। तो यानी जो रनिंग है वो आपको करनी होगी। उसके बाद में जो आपका कोऑपरेटिव है स्टाफ है वो आपका अच्छी तरीके से सहयोग करेगा और आपके चेस्ट वगैरह में थोड़ी बहुत दिक्कत भी है तो वो सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है यदि आपकी हाइट और चेस्ट कम भी है तो भी। तो साथियों ये कुछ एनालिसिस था या फिर ये कुछ डेटा था जिसमें मैंने आपको बताया कि एक सेंटर के ऊपर कितने क्या कुछ साथियों की रिपोर्टिंग हो रही है। 400 साथियों में से कितने साथियों को फिट किया जा रहा है, कितने साथियों को अनफिट किया जा रहा है, दौड़ में कितने साथी आउट हो रहे हैं, रनिंग में कितने साथी बाहर हो रहे हैं, या फिर जो आपका चेस्ट है उसमें किन साथियों को बाहर किया जा रहा है। तो ज़्यादातर साथी हैं वो रनिंग में आउट हो रहे हैं या फिर कुछ साथी हैं वो हाइट में भी आउट हो रहे हैं। बाकी चेस्ट में कुछ ज़्यादा वो नहीं हो रहा है कि ज़्यादा टप लिया जा रहा है। तो आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा यदि आपका 1-2 सेंटीमीटर कम भी है तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको अच्छी तरीके से अपना फिजिकल करना है। जो आने वाले दिनों में जो साथी हैं यदि उनके थोड़ी बहुत चेस्ट में दिक्कत है तो भी वो अच्छी तरीके से उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और बाकी अदर सेंटर पर बात की जाए जो सिलेक्शन रेशियो आ रहा है वो 50% के अप्रोक्स ही आ रहा है। यानी 400 कैंडिडेट्स में से काफ़ी कुछ साथी हैं जो एब्सेंट है और काफ़ी साथी हैं वो अनफिट हो रहे हैं। तो तकरीबन 200 साथी बच रहे हैं। तो बात की जाए फाइनल मेरिट लिस्ट और यदि बात की जाए फाइनल मेरिट लिस्ट की या फिर मेडिकल के लिए जो कट ऑफ है वो कितनी क्या कुछ जाने वाली है। तो साथियों जिन साथियों का फिजिकल हो चुका है या फिर जिन साथियों का आगे आने वाले दिनों में फिजिकल है वो सभी साथी अपना जो स्कोर है वो ज़रूर से टाइप करें और आपको किस डेट को था और कितने साथी आप वहाँ पर गए थे और कितने साथी फिजिकली फिट हो चुके हैं और कितने साथी अनफिट हुए हैं और अनफिट हुए हैं तो किस चीज़ में हुए हैं। तो ये कंप्लीट डाटा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यदि आपकी जो भी डाउट बनता है वो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा। जो भी आपके डाउट होंगे वो कंप्लीटली सॉर्ट आउट कर दिए जाएंगे। तो साथियों ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट है और जो आपके मेडिकल की कट ऑफ है जिस प्रकार से कैंडिडेट आउट हो रहे हैं उस प्रकार से आपका जो कट ऑफ है वो ज़्यादा कुछ वेरी नहीं करेगा। और जैसे आपकी पीटी और पीएचडी कंप्लीट हो जाते उसके बाद में हम सटीक डाटा के आधार पर बता पाएंगे कि मेडिकल के लिए आपका कितना कट ऑफ जाएगा, फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा। इतने में जो आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर है वो भी शो हो जाएगा। 8 तारीख को जो मार्क है वो भी दिखा दिए जाएंगे। तो ये जो साथियों जो फिजिकल का प्रोसेस है इस प्रकार से कुछ चला हुआ है। उसके बाद
बाद में भी यदि आपका कोई पॉइंट आउट छूट गया है तो वो आप पर्सनली पूछ सकते हैं। और यदि आपको सेशन पसंद आया हो, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए या फिर आपके जो डाउट आ रहे थे उन्हीं के लिए सेशन बनाया गया था कि जो आपका फिजिकल सेंटर था वो कहाँ पर था, क्या कुछ प्रोसेस था, वो मैंने आपको इस सेशन में बताने की कोशिश की। यदि आपके लिए सेशन कुछ हेल्पफुल हुआ, यदि आपको मोटिवेशन मिला हो तो सेशन को ज़रूर से लाइक करें। और यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले यहाँ पर मिल जाएगा। और जो भी भर्ती के रिगार्डिंग अपडेट होता है वो पर्सनली एक्सपीरियंस के आधार पर विद डाटा आपको सटीकता के साथ बताई जाएंगे। तो जो साथी नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी साथियों तक सेशन शेयर कर दें, जिनका भी आगे आने वाले दिनों में फिजिकल होने वाला है, स्पेशली राजस्थान के कैंडिडेट और जिनका गंगानगर सेंटर है, उनको ज़रूर से ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उनके लिए भी ये सेशन है वो हेल्पफुल हो सके। तो जय हिंद, जय